नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश पासवान और आप इस टाइम देख रहे हैं न्यूज जॉब भंडार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वोट चोर की। तो वोट चोर के बारे में जो राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाया वोट चोरी और चुनाव आयोग पर, तो मैं आज उसका पर्दाफाश करने वाला। तो चलिए दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस साल के शुरुआत में ही राहुल गांधी ने कह दिया था कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। हम देशवासियों ने इस बयान को हल्के में ले लिया था। राहुल ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। देश के खिलाफ लड़ने की बात करने लगे। हाथ में संविधान, जुबां पर इंडियन स्टेट से जंग का ऐलान। दिल्ली के साथ लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी, गुजरात के साथ लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी, हरियाणा के साथ लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी, महाराष्ट्र के साथ लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी। इंडियन स्टेट के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है क्या? तो राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. लेकिन अब राहुल गांधी ने इस इंडियन स्टेट के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में प्रवेश तो कर चुके हैं और जाहिर सी बात है, अगर सत्ता पाना है तो चुनाव आयोग पे पहला हमला तो करेंगे ही। खैर, कांग्रेस के वो बातें को चुनावी प्रक्रिया के बदनाम करने के काम सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 3 बार कोशिश कर चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला हमला किया था 2017 के गुजरात विधानसभा के बाद हुआ था, जब हार के दर्द में कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का झूठा आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए उनके इस फर्जी दावे को पूरी तरह से ठुकरा दिया। फिर उसके बाद होना क्या था, ईवीएम में सेटिंग का बहाना लगाया कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो चलिए मैं इसी का पर्दाफाश कर रहा हूँ आपको। पहले राहुल गांधी जी ने सीना ठोक कर कहते थे कि ईवीएम में सेटिंग हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले साल हुए विधानसभा का चुनाव में 10 सीटों पर विपक्ष ईवीएम ने धांधली का आरोप लगाया, लेकिन चुनाव आयोग ने जब वीवीपैट के हर वोट पुष्टि करवाया तो हर ईवीएम और वीवीपैट का एक न एक वोट ही गिनती में बिल्कुल सही निकला। तो हंगामा करने वाले लोग नेताओं ने फेविकॉल पी लिया और वही विपक्ष ईवीएम भूलकर वोटर लिस्ट पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी आज भी जिस चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं उसी आयोग की नियुक्त कमेटी में वे खुद बैठे थे। मोदी सरकार ने दिसंबर 2023 में पहली बार विपक्ष के नेताओं को नियुक्त प्रक्रिया में शामिल किया, लेकिन कांग्रेस के दौर में ये सब कैसे होता था ये शायद बताने की जरूरत ही नहीं है। आप जरा खुद सोचिए, कांग्रेस के समय चुनाव में आयुक्त बने लोग बाद में राज्यपाल या मंत्री बन गए और सोनिया गांधी जी ने बिना पद लिए भी चुनाव आयुक्त नियुक्त कर चुके हैं। अब जब ईवीएम और चुनाव आयोग के झूठे दावों पर कांग्रेस की नाकामी साफ हो गया तो उन्होंने वोटर लिस्ट का नया ड्रामा शुरू कर दिया। वाह, ठीक है, मान लेते हैं कि 6 महीने रिसर्च करने के बाद सबूत इकट्ठा किया, सब सच भी है, तो फिर शपथ पत्र साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी जी को अपने ही आरोप पर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें अपने ही ईमानदारी पर भरोसा नहीं है? या पहले चिल्लाते थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और जब इस गड़बड़ी को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर करवाया तो यही लोग उसके विरोध में उतर आते हैं। लेकिन जब सच सामने आए तो भाग जाओ। अब राहुल गांधी को भी राफेल और बाकी तमाम झूठे की तरह कोर्ट में माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी अपने ही फैलाए जाल में फंस चुके हैं।